गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने बताया उसके टॉप 10 टारगेट में कौन-कौन लोग शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर सलमान खान का नाम था। साथ ही सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर समेत कई गैंगस्टर को भी लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट कर रखा था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कई और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 2021 में उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को 2 जिगाना पिस्टल दी थी। वहीं अतीक को मारने वाले तीनों शूटर्स ने इस बात को यूपी पुलिस के सामने कबूल किया था कि उन्हें जिगाना पिस्टल गोगी गैंग से मिली थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका से मंगवाई गई इसी पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। बिश्नोई ने भी खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली नेता उसके गैंग के गुर्गों को पनाह देता है। उसके ठिकाने पर गैंग के कई गुर्गे वारदात के बाद शरण लेते हैं। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के जेलों में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों की उगाही की। इस दौरान उसके निशाने पर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई कारोबारी रहे, जिसका खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में किया है। और ब्रिजभूषण सिंह के नार्को टेस्ट वाले चैलेंज पर अब बजरंग पूनिया ने ऐलान किया है कि पहलवान भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बयान जारी कर कहा था कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने शर्त भी रखी थी। उनका कहना था कि वो तभी नार्को टेस्ट करवाएंगे जब उनके साथ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट हो, जिस पर अब भारतीय पहलवानों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। वहीं महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि नार्को टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। ब्रिजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। खिलाड़ियों ने अपने आरोपों को लेकर प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया है। कल जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को 1 महीने पूरे हो रहे हैं। बजरंग दल को 70 साल पहले बैन करने की सलाह देने वाले अरशद मदनी से वीएचपी खफा है। वीएचपी ने कहा कि मदनी को यह बात नहीं बजरंग दल का गठन कब हुआ था। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बजरंग दल पर दिए गए बयान के बाद वीएचपी ने पलटवार किया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिस संगठन को बने 29 साल हुए हैं, उसे मदनी 70 साल पहले बैन करने की बात कर रहे हैं। बंसल ने भारत में कट्टरवादी सोच के लिए जमीयत को घेरा। वास्तव में मानते हैं कि 70 साल पहले कांग्रेस की गई वो गलती अगर उसी समय सुधार ली होती तो आज ये कट्टरपंथी जिहादी तत्व भारत के अंदर न होते। कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मदनी ने कांग्रेस को ये नसीहत दी थी कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात बजरंग दल के ऊपर हम कदकन लगाएंगे कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। वीएचपी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। भगवा में आतंकवादी वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टीवी9 से खास बातचीत की, साथ ही जमकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। किसी का सिर कलम कर देना, किसी की हत्या कर देना, किसी की जुबान काट देना, किसी कान नाक काटने की बात करना, किसी का हाथ काटने की बात करना, ये क्या साधु का धर्म है? तो जिस प्रकार से उन्होंने मेरी हत्या करना, मेरा सिर काटना, मेरा सिर कलम करने के लिए तलवार खरीद के हवा में लहराना, मेरी जुबान काटने पर इनाम घोषित करना, मेरा नाक कान काटना, मेरा हाथ काटना, यह आतंकवादी भाषा बोलने वाले लोग किसी भी देश में हों, वो आतंकवादी ही हैं। वो चाहे गिरवा वस्त्र पहने, चाहे नीला काला पीला पहने, ऐसे लोग जो आतंकवादी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो आपराधिक सोच के हैं, वो साधु संत नहीं हो सकते। स्वामी जी, भाजपा कह रही है कि सपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं जिससे लाइमलाइट में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुरूपिया है।